नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा की न्यूज और आपके साथ मैं अनु चौधरी और हमारे खास बुलेटिन हरियाणा की आवाज में आप सभी का स्वागत है। तो बढ़ती महंगाई से रोजमर्रा की वस्तुओं के दाम आसमान छू रहे हैं। सरकार चाहे महंगाई पर लगाम कसने के लाख दावे कर रही हो, लेकिन दावे सच्चाई से कोसों दूर हैं। आसमान छूती महंगाई के कारण घरों के बजट पटरी से उतर चुके हैं। बाजार में दाल, सब्जियों, सरसों के तेल, दूध, कपड़ा, रसोई गैस के लगातार बढ़ रहे हैं दाम। और इस बीच आज एक बार फिर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में करीब 80 पैसे प्रति लीटर का इजाफा हुआ है। ऐसे में हरियाणा की आवाज में यह सवाल उठता है कि बढ़ती महंगाई पर कब ब्रेक लगेगा और जनता को महंगाई से राहत कब मिलेगी, यह बड़ा सवाल है। तो हरियाणा की आवाज में आप भी अपनी राय दे सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। सवाल हमारे यहां पर यही है कि बढ़ती हुई महंगाई पर कब ब्रेक लगेगा, महंगाई की मार कहां हो सरकार, और कब तक ऐसे ही बढ़ते रहेंगे पेट्रोल और डीजल के दाम। तो बढ़ती हुई महंगाई पर आप भी अपनी राय दे सकते हैं और कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। कॉल करिए और अपनी राय दीजिए, क्योंकि जिस तरीके से लगातार महंगाई बढ़ रही है उसने अब आम जन का जीना मुश्किल कर दिया है। लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ती हुई जा रही हैं। घरेलू गैस की कीमतें बढ़ रही हैं, सीएनजी, पीएनजी की कीमत बढ़ी और इसका कहीं ना कहीं असर हर चीज पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में अब आम जन सरकार से यही पूछ रहे हैं कि आमजन यही सवाल पूछ रहे हैं कि कब इस महंगाई पर ब्रेक लगेगी, क्योंकि इससे पहले हम बात करें तो 4 महीने से ज्यादा का वक्त हो चला था, पेट्रोल डीजल की कीमतें नहीं बढ़ी थी। लेकिन 22 मार्च को 137 दिनों के बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ना शुरू हो गई। 80-80 पैसे प्रति लीटर का इजाफा किया गया और ऐसे में पूर्ण विराम लगता हुआ नहीं नजर आ रहा है। सीएनजी, पीएनजी के दाम बढ़ रहे हैं, घरेलू गैस के दाम बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में विशेषज्ञों ने यही कहा है कि आने वाले समय में कच्चे तेल की कीमतें और बढ़ सकती हैं। सवाल हमारा यहां पर यही है कि 137 दिनों बाद जो पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए गए, जिसका हवाला केंद्र सरकार देती है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ी हैं, ऐसे में क्या 137 दिन तक बाजार सोया था? यह बड़ा सवाल है। तो आप भी अपनी राय दे सकते हैं और कॉल कर सकते हैं। और सवाल हमारा यहां पर यह भी उठता है कि क्या पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में नहीं लाना चाहिए, जिससे आम जन को राहत मिले? क्योंकि आज अगर बात करें तो पेट्रोल और डीजल पर जो एक्साइज ड्यूटी लगती है, उसने कहीं ना कहीं जो पेट्रोल का रेट है वो आधे से ज्यादा, जो कीमत अगर मान ली जाए कि 100 रुपए का अगर हम पेट्रोल की खरीदते हैं तो उस पर 45 रुपए से लेकर 52-52.5 रुपए तक टैक्स लगता है। तो ऐसे में क्या पेट्रोल और डीजल की कीमत को जीएसटी के दायरे में नहीं लाया जाना चाहिए? यह भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर पिछले 8 सालों की हम बात करें, 1 अप्रैल 2014 की हम बात करें, तो उस समय जो एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल पर लगती थी 9 रुपए 48 पैसे पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी लगती थी, डीजल पर 3 रुपए 56 पैसे लगती थी। तो सवाल हमारा यहां पर यही उठता है कि जो एक्साइज ड्यूटी 1 अप्रैल 2014 को पेट्रोल पर 9.48 रुपए थी और डीजल पर 3.56 थी, उसे 3 से 4 गुना क्यों बढ़ाया गया? हमारे कॉलर दिनेश जी जुड़ चुके हैं। जी दीजिए अपनी राय। नमस्ते जी। नमस्ते जी। ऐसा है जी, महंगाई कहाँ है? पहले तो आप ही बताओ, महंगाई कहाँ है जी? एमएलए को तो कितना 20-20 हजार रुपए दिन ड्राइवरों को के लिए तनख्वाह दे दीजिए, 15-15, 20-20 हजार रुपये इनके पीए को दे रखी थी। क्या ना की दे रखी है?
फैसिलिटी, और फिर इनकी 25-30 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से उसके मिला, गाड़ी का लोन इनकी मिला, किस चीज के लिए मिला? जब बस सारी जगह हरियाणा में हर जगह से आती है, एमएलए ने आना सीधा बस में बैठो और बस में जाओ और अपना घर आया जो क्या लगा दे रखा है इतनी फैसिलिटी इनको। ये महंगाई ये बढ़ने लग रही है, इनकी वजह से बढ़ रही है महंगाई। आइए सब तरह ये अपनी गाड़ी हमके मैं पेट्रोल नहीं पहुंच दे, ये गवर्नमेंट खर्चे में डाल रहा है, HCS है, थानेदार है, SP है, DC है। महंगाई तो आम आदमी के लिए है, इनके लिए थोड़ी है जिन्होंने बिल पास करने हैं, जिन्होंने संविधान पास करने हैं, इन्हें कुछ नहीं करना। महंगाई कोई बात नहीं बोला, ये तो मरते रहेंगे लोग, तो फिर मरता वो नहीं है। इनके सारे पत्ते बंद होने चाहिए, A to Z एमएलए भी तोड़े चाहिए। इनको बस में फ्री है, बस में आओ जाओ, को भी नहीं गिरे इनके ऊपर, कुछ नहीं करना। इनकी बस में आओ, बस में जाओ चंडीगढ़ या जहां भी जाना बस में आओ और बस में जाओ। अरे 300 रुपए में मैं 3 महीना के लिए फोन मैं कराता हूँ, 4 दिन 3 महीने इकट्ठियां करो, और इनको केवल 50-60 हजार रुपया अलाउंस मिल जाओ। क्या कहना का किस चीज के कह जी वो 300 रुपया का मिलता है और वही उस पर 300 का, और ज्यादा से ज्यादा जिसका काम हो उस पर देखकर मिलाइए, मैं टेलीफोन में बात करूंगा उससे करना। इनको इतनी फैसिलिटी महंगाई की वजह से मिल रही है, महंगाई न्यू है और महंगाई कुछ नहीं है। अरे ये इसी मान साहब ने के कदम का फैसला करे है, भाई 1 पेंशन मिलेगी, रोल वैगन ये मोदी जी क्यों नहीं करते ये फैसला? फिर चलिए बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। तो आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं, नंबर हमारी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे, कॉल करिए और अपनी राय दीजिए, क्योंकि ये सरकार के सामने भी बड़ी चुनौती है कि किस तरीके से इस महंगाई को कम किया जाए। पिछले 4 महीने में पेट्रोल और डीजल की कीमतें नहीं बढ़ी। अगर पेट्रोल और डीजल की कीमतें नहीं बढ़ी तो उसका कहीं ना कहीं असर जो है वो और चीजों पर भी नहीं पड़ा। लेकिन जिस तरीके से अब पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं, 6 से 7 रुपए 22 मार्च से अब तक पेट्रोल की कीमत बढ़ चुकी है। ऐसे में सवाल यही उठता है कि महंगाई पर ब्रेक कब लगेगी और क्या सरकार को पेट्रोल और डीजल की कीमतों को जीएसटी के दायरे में नहीं लाना चाहिए? यह भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर सरकार यहां पर पेट्रोल और डीजल की कीमतों को जीएसटी के दायरे में लाती है तो राजस्व पर एक बड़ा असर इसका दिखाई देगा। हमारे कॉलर प्रेम जुड़ चुके हैं। जी प्रेम, दीजिए अपनी राय। नमस्ते जी। आपका चैनल दिखा रहा है और विपक्ष वाले रास्ते में चिल्ला रहे हैं जिसकी सीमा बहुत लिमिटेड है। कहीं आम जनता को आपने देखा इसके लिए चिल्लाते हुए? आम जनता में हम हैं, आम जनता को कहीं देखा आपने महंगाई बढ़ी पे? नहीं देखा। सरकार के आदमी से आज तक नहीं है, जो मौजूदा सरकार है वो बोलते हैं हमारे पास 15 करोड़ 10 करोड़ आदमी हमारे मेंबर है। उनके कोई भी आम जनता नहीं है जिसको वो आगे चिल्लाते किसी को तकलीफ उनको नहीं है। विपक्ष वालों को थोड़ी तकलीफ आ रही है और आम जनता तो घरों में बैठी है, जैसे हम है, आप है या और है, वो तो कोई पे आ नहीं रहे, खिला नहीं रहे। तो कहाँ पे महंगाई के लिए कोई भी आदमी तो आम आदमी को कोई तकलीफ नहीं दिख रही है। तकलीफ किसको है? खाली मोदी जी को तकलीफ है। इस कारण से तकलीफ है कि उनको सड़कें बनानी है, उनको हवाई जहाज के लिए एयरपोर्ट बनाने हैं, उनको टूरिस्ट सेंटर बनाने हैं, उनको बहुत चीजें बनानी है, उसके लिए कहाँ से लाए थे? अगर उनका नाम नहीं होगा उनको अपनी घोषणा देती है। तो मैम कहने का मतलब है महंगाई पर तो बात करना छोड़ दीजिए। अभी महंगाई बोलते कुछ नहीं है कि सरकार क्या कर सकती है? सरकार के पास कोई क्षमता नहीं है। सरकार के पास आप देखिए जब रिटायर होते हैं एमएलए एमपी, इनको तनख्वाहें मिलती है, इनके तो घर चल रहे हैं, इनके परिवार से कोई लेना देना नहीं है। इनको मुफ्त में रोटियां मिलती है, मुफ्त में बिजली मिलती है, मुफ्त में सिलेंडर मिलते हैं, सब कुछ इनको मुफ्त में मिलता है। अगर सरकार चाहे तो पेट्रोल के दाम कम हो सकते हैं। अगर मोदी जी की 1 करोड़ रुपये खर्चे होते हैं, क्या मजाक बना रखा है इन्होंने? फिलहाल उद्घाटन और जगह जगह जाकर उद्घाटन करते हैं, 200 करोड़ रुपया खर्चा करते हैं। पेट्रोल तो फूकते हैं कि हवाई जहाज से चले जाते हैं, कितना पेट्रोल फूकता है? और इनके मंत्री जो है उनके पीछे कितना पेट्रोल फूकता है? सबसे बड़ी चीज है आज की सरकार को, अगर ये प्रधानमंत्री है, इनको सोचना चाहिए कि गवर्नमेंट महकमा जो है उनमें कम से कम पेट्रोल अपनी पॉकेट से लेके वो कहीं आए जाए तो पेट्रोल की कीमतें सस्ती हो सकती है। और जो इनको खाना मिल रहा है वो सिलेंडर अपने खरीद के लाए और खाना पकवाएं तो उससे सिलेंडर के दाम कम हो सकते हैं। मुफ्त में सिलेंडर बांट के और आपसे वापस पैसे ले लेते। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। तो आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं, क्योंकि जेब पर तेल का बोझ अब लगातार बढ़ने वाला है। एक्सपर्ट्स ये मान रहे हैं कि आने वाले समय में 18 से 20 रुपए जो है वो तेल के दाम बढ़ सकते हैं।
आज 10 दिन में 9वीं बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े और चुनाव के बाद अगर बात करें तो 6 रुपए 40 पैसे की बढ़ोतरी पेट्रोल और डीजल में की गई है। हमारे कॉलर अब्दुल जी जुड़ चुके हैं। जी दीजिए अपनी राय। नमस्कार मैम, मेरा नाम अब्दुल है। मैम मैं आपके प्रोग्राम में जी राय देना चाहता हूँ। आपका सवाल है महंगाई की मार खाओ सरकार। मैम मैं आपको बताना चाहता हूँ, सरकार जो है बड़े बड़े उद्योगपतियों की गोद में सो रही है। उसको पता नहीं चला कि महंगाई कितनी हो रही है, क्योंकि हम लोग सरकारी आदमी, उनको सारा खर्चा मिलता है। गरीब आदमी बेचारा मर रहा है बीच में। धन्यवाद मैम। जी बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। तो आप भी कॉल कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं, क्योंकि यह भी आपको बता दें कि रूस यूक्रेन युद्ध के कारण कच्चे तेल की कीमत जो है वो 13 साल 8 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंची है। 139.13 डॉलर प्रति बैरल 140 के करीब पहुंची है। लेकिन अब जो कीमत है वो कम होती हुई नजर भी आ रही है। 110 से 120 डॉलर प्रति बैरल पहुंची है। ऐसे में सवाल यही उठता है कि जब ये कीमतें 140 डॉलर प्रति बैरल थी, तब तेल के दाम क्यों नहीं बढ़ाए गए और अब क्यों आम जनता पर लगातार जो पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा किया जा रहा है उसकी मार क्यों आम जनता को दी जा रही है, बड़ा सवाल है। तो दिल्ली में पेट्रोल और डीजल की कीमत की अगर हम बात करें तो 101 रुपए 81 पैसे पेट्रोल की कीमत है, शतक मार चुका है। डीजल की कीमत की बात करें तो 93.07 रुपए प्रति लीटर डीजल बिक रहा है। ऐसे में सवाल यही उठता है कि इससे पहले जो आज कच्चे तेल की कीमत है वो 2008 में थी, लेकिन तब भी इतने दाम नहीं बढ़े थे। हमारे कॉलर राम जी जुड़े हुए हैं। जी दीजिए अपनी राय। जी नमस्कार। नमस्ते जी। मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने पत्रकार भाइयों से अपील करना चाहूंगा, जो आज कल से चल रही है रामदेव की वीडियो, और वो एक पत्रकार से कह रहा है मेरा पूछड़ पाड़ ले, जबकि पत्रकार एक सच्चाई सामने खुद के भाषण के खुद के उसके विचारों को पेश कर रहा है कि आपने ये कहा था कि 35 रुपए लीटर डीजल चाहिए, 70 के किसको सिलेंडर कितने का चाहिए, किसको वोट दोगे। और उसने ऐसा भाषण दिया है। पत्रकारों को भी मैं अपील करना चाहूंगा कि इनको सबक कब सिखाएंगे। दूसरा, जेटली जी वसुंधरा जी तो आ नहीं सकते, लेकिन अपना स्मृति ईरानी जी मौजूद हैं, मोदी जी मौजूद हैं। इनके सिर्फ और सिर्फ पुराने भाषण को टीवी पे जो बार बार सुबह शाम तक जो बड़े बड़े चैनल चला रहे हैं, उनसे भी अपील करना चाहूंगा कि उनके सिर्फ भाषण ही मतलब है कि एक 5 मिनट के लिए चला दो टीवी के ऊपर, ताकि जनता को पता लगे कि जनता के साथ कितना धोखा हो रहा है। धन्यवाद। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। तो आप भी कॉल कर सकते हैं और जो बढ़ती हुई महंगाई है उस पर अपनी राय दे सकते हैं, क्योंकि खुदरा महंगाई पहले उच्च स्तर पर बनी हुई है। ऐसे में अब क्रूड ऑयल की कीमतों में तेजी से जो इजाफा हो रहा है उसका कहीं ना कहीं असर अब आम जनता पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कच्चे तेल की कीमतें जिस तरीके से बढ़ रही है, कहीं ना कहीं सरकार के लिए भी चुनौती है कि कैसे पेट्रोल डीजल की कीमतें कम किए जाए। लेकिन सवाल हमारा यहां पर यही है फिर से कि जब चुनाव थे तब क्यों नहीं पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा किया गया? क्यों 3 मार्च के बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतें नहीं बढ़ी? 22 मार्च के बाद ही क्यों पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ना शुरू हुई? 5 राज्यों के चुनाव खत्म हो चुके हैं, नतीजे निकल चुके हैं, लेकिन सवाल हमारा यहां पर यही है कि कच्चे तेल की कीमत उस दौरान भी 140 डॉलर प्रति बैरल पहुंची थी। ऐसे में तब क्या अंतरराष्ट्रीय बाजार का हवाला नहीं दिया गया? तब अंतरराष्ट्रीय बाजार में जो उथल पुथल मची हुई थी वो नहीं मची हुई थी? यह बड़ा सवाल है यहां पर। तो जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं, उससे माल ढुलाई का खर्च बढ़ेगा, सब्जियां, फल समेत रोजमर्रा के सामानों पर भी महंगाई बढ़ेगी, जो कि सीधा सीधा असर जो है हमारे और आपकी जेब पर डालेगी। तो ऐसे में सवाल हमारे यहां पर यही उठता है कि जनता को कब इस महंगाई से राहत मिलेगी? ये एक बड़ा सवाल है। 22 मार्च के बाद लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं।
रसोई गैस के दाम बढ़ रहे हैं। हमारे कॉलर नीरज जी जुड़ चुके हैं। जी दीजिए अपनी राय। हेलो जी जी दीजिए अपनी राय। हेलो, आपकी आवाज आ रही है, आप दीजिए अपनी राय। सर मैं ये कहना चाहता था जी। कि सरकार से मेरा ये हाथ जोड़ के जो भी सफाई कर्मचारी हैं, इनका पीछे से ही लेटर इश्यू होना चाहिए, ऊपर से ही इनकी सीनियरिटी के हिसाब से इनको पद दिए जाएं, और जो वहां आगे से जो लेटर नीरज जी, हमारा आज का मुद्दा जो है वो महंगाई है। आप प्लीज महंगाई पर अपनी राय दे सकते हैं। तो देश में जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं, उसने कहीं ना कहीं असर अब आम जनता पर डालना शुरू कर दिया है। सब्जी, फल, खाद्य वस्तुओं के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। माल ढुलाई का खर्चा बढ़ रहा है। आने वाले समय में अगर कल से हम बात करें तो टोल टैक्स महंगा होगा, दवाइयां महंगी होंगी, हर चीज पर महंगाई का असर दिख रहा है। लेकिन ऐसे में सवाल यही है, महंगाई की मार लगातार बढ़ रही है, कहां है सरकार? यह बड़ा सवाल है। तो जनता को इस बढ़ती हुई महंगाई से कब राहत मिलेगी, और क्या महंगाई से आपके घर का बजट बिगड़ रहा है? आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। और इस बढ़ती हुई महंगाई पर कब ब्रेक लगेगा, यह भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि आज भी पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं। 10 दिनों में 9वीं बार आज पेट्रोल डीजल के दाम में इजाफा हुआ है। पिछले अगर 9 बार के रेट की हम बात करें तो 6 रुपए 40 पैसे इजाफा पेट्रोल और डीजल के रेट में किया गया है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अब आगे कीमतें और बढ़ सकती हैं। जो क्रूड ऑयल है वो $185 प्रति बैरल जा सकता है। तो ऐसे में सवाल यही उठता है कि सरकार के सामने यहां पर एक चुनौती है कि कैसे इन पेट्रोल डीजल की कीमतों को कम किया जाए। क्या पेट्रोल और डीजल की कीमतों को जीएसटी के दायरे में लाया जाए ताकि जो टैक्स है वो कम किया जाए? क्योंकि अगर मैं बात करूं 1 अप्रैल 2014 जब बीजेपी सरकार सत्ता में आई थी, उस दौरान जो है वो जो टैक्स लगता था वो पेट्रोल पर 9.48 रुपए लगता था और वहीं डीजल पर 3.56 लगता था। लेकिन 3 से 4 गुना अब वो टैक्स बढ़ चुका है।